नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान ख़ान। तफसीली ख़बरों से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। अरकान पार्लियामेंट की मुअत्तली अपोजिशन पार्टियों का पार्लियामेंट हाउस से विजय चौक तक मार्च। राहुल गांधी भी मार्च में हुए शामिल। तेलंगाना रियासत के वज़ीर सेहत ने उस्मानिया हॉस्पिटल में जदीद तरीन सिटी स्कैन लैब का किया इफ्तिताह। तेलंगाना मजालिस से मकामी कोटे के तहत 6 नशिस्तों पर हुए इंतखाबात में टीआरएस पार्टी के तमाम उम्मीदवार हुए कामयाब। मुलाजमीन के अलाटमेंट को रोकने असातिज़ा ने तेलंगाना हाई कोर्ट में दाखिल की दरख्वास्त। हुकूमत को कोर्ट ने जारी कर दी नोटिस। रियासत तेलंगाना में मज़ीद 2 दिन तक शदीद सर्दी बरकरार रही। अब पेश है खबरों की तफसील। रियासती वज़ीर सेहत टी हरीश राव ने आज उस्मानिया अस्पताल में 9 करोड़ रुपए की लागत से जदीद तरीन सिटी स्कैन लैब का इफ्तिताह किया। वज़ीर सेहत ने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि आने वाले दिनों में आदिलाबाद, वरंगल, खम्मम और गांधी अस्पताल के सरकारी तदरीसी अस्पतालों में गरीब मरीजों के लिए तकरीबन 28 करोड़ रुपए की लागत से 4 सिटी स्कैन व लैब दस्तयाब कराए जाएंगे। बाज़ाज़ा मीडिया से बात करते हुए वज़ीर टी हरीश राव ने उस्मानिया अस्पताल में पोस्टमार्टम मार्चरी को भी 5 करोड़ रुपए की लागत से नया पोस्टमार्टम मार्चरी तामीर करवाने का वादा किया। ब्रदर फाइडे हाँ वो पीछे आप क्या कर रहे हैं? अरे ना पैकेट दिया पैकेट चल नीचे करो, हाथ नीचे करो फ्राइडे। करोड़ रुपए का सीटी स्कैन भी आज इनॉग्रेशन करें, जिससे हार्ट पेशेंट्स के लिए बहुत फायदा होते हैं। पहले 1 साल से कैथलैब नहीं रहने से हार्ट पेशेंट्स को सर्विसेज नहीं मिल रहा था। आज एक कैथलैब के इनॉग्रेशन से हार्ट पेशेंट्स के लिए उस्मानिया हॉस्पिटल में लोगों के लिए फ़ायदा होगा, पर्टिकुलरली फॉर हार्ट पेशेंट। और जो सीटी स्कैन है, इसके पहले 2 सीटी स्कैन था, अब तीसरा सीटी स्कैन आज उस्मानिया में इनॉग्रेशन करें। और अपना पोस्टमार्टम का मार्चरी जो है वो बहुत बुरी हाल में है। मार्चरी एक नया मार्चरी बनाने के लिए पूरे डॉक्टर्स और हॉस्पिटल सुपरडेंट रिक्वेस्ट करे थे, जिसके लिए 5 करोड़ रुपया नया मार्चरी बनाने के लिए उस्मानिया हॉस्पिटल को फॉरेन हम सैंक्शन कर रहे हैं। ये जो इंडिया में सबसे अच्छा मार्चरी कहाँ है बोले तो हमारे डॉक्टर्स बोल रहे गोवा में है। मैं बोला जाके देख के आइए, एक बढ़िया सा, क्यों बोले तो लोग जो मरे हैं वो बहुत दुखी में रहते हैं। मार्चरी का कंडीशंस कम से कम थोड़ा अच्छा रहना चाहिए, उसके लिए एक अच्छी तरीके से मार्चरी बनाना है बोल के पूछे तो दे हैव प्रिपेयर्ड एन एस्टिमेट फॉर 5 करोड़। हम फॉरेन 5 करोड़ रुपया उस्मानिया मार्चरी के लिए सैंक्शन करें। कांग्रेस और कई अपोजिशन पार्टियों के अराकीन ने आज पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में गांधी जी के मुजस्समे से विजय चौक तक मार्च किया और राज्यसभा के तमाम 12 अराकीन की मुअत्तली वापस लेने का मुतालिबा किया। कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी, ए रंजन चौधरी, के सुरेश, शिवसेना के रहनुमा संजय राउत, डीएमके के रहनुमा टी शिवा समेत कई अराकीन ने इस मार्च में हिस्सा लिया। एहतजाज के दौरान सियासी रहनुमाओं ने बड़े बैनर उठा रखे थे, जिसमें 12 अराकीन की मुअत्तली वापस लेने का मुतालिबा किया गया था। बाज़ अराकीन अपने हाथ में प्ले कार्ड्स लिए हुए देखे गए, जिनमें जमहूरियत बचाओ, आइन बचाओ, तानाशाही नहीं चलेगी जैसे नारे दर्ज थे। मार्च के बाद कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी ने विजय चौक में सहाफ़ियों से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत जमहूरियत का क़त्ल कर रही है। कहा ऐवान में अपोजिशन की आवाज़ को दबाया जा रहा है और अपोजिशन को पार्लियामेंट में अहम मसाइल पर बहस करने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। राहुल गांधी ने कहा जिन अराकीन को ऐवान की कार्रवाई से पूरे सेशन के लिए मुअत्तल किया गया है, कहा उन्होंने कुछ नहीं किया, किस वजह से इनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई। नमस्कार। जैसे आप सब जानते हैं, आज हमारे जो ऑपोजिशन के
सस्पेंडेड एमपीज हैं उनके 14 दिन सस्पेंशन के हो गए हैं। हाउस में जिन चीज़ों के बारे में ऑपोजिशन डिबेट करना चाहती है वो डिबेट सरकार नहीं होने देती है, और जहां भी ऑपोजिशन अपनी आवाज़ उठाने की कोशिश करती है तो धमकाकर डराकर उनको सस्पेंड करके सरकार काम करती है। ये लोकतंत्र की हत्या है। पार्लियामेंट हाउस में डिस्कशन होना चाहिए, सब मुद्दों पर डिस्कशन होना चाहिए, मगर जो डिस्कशन हम करना चाहते हैं वो हमें करने नहीं दिया जाता है। सरकार के ऊपर हम सवाल उठाना चाहें, सरकार सवाल उठाने नहीं देती। 3-4 ऐसे मुद्दे हैं जो सरकार मतलब नाम तक लेने नहीं देती। तो ये सही तरीका नहीं है। प्रधानमंत्री जी हाउस में नहीं आते हैं, कितने दिन से नहीं आए? 13 दिन हो गए प्रधानमंत्री हाउस में नहीं आते हैं, एक दिन आते नहीं है। ये कोई तरीका नहीं है लोकतंत्र को चलाने का। We have here our suspended members. This is a symbol of the democracy of this country. This is the symbol of the crushing of the voice of the people of India. They've been suspended now for 2 weeks. They are sitting outside. Their voice has been crushed. They've done nothing wrong. We are not allowed to discuss important issues in Parliament. We are not allowed to debate things in Parliament. Bill after bill after bill after bill is just passed in the din. This is not the way to run Parliament. The Prime Minister doesn't come to the House. And any time we want to raise an issue of national importance, we are just not allowed to do so. It's a very unfortunate killing of democracy that is taking place. एक मंत्री ने किसानों को मारने का काम किया। तेलंगाना हाईकोर्ट ने नई पॉलिसी के मुताबिक मुलाजिमीन की तकसीम और अलाटमेंट करने के सिलसिले में दायर दरख्वास्तों पर आज समाअत की। तेलंगाना हाईकोर्ट ने 226 असातिज़ा की दरख्वास्तों पर समाअत करते हुए अलाटमेंट के अमल को रोकने से इनकार कर दिया। दरख्वास्त गुजारों के वकील ने कहा कि रियासती हुकूमत की जानिब से जारी करदा जीओ अदालत के अहकामात के खिलाफ है। दरख्वास्त गुजारों के वकील ने कहा कि अलाटमेंट के अमल को फौरी रोक दिया जाए। ताहम अदालत ने दरख्वास्त गुजारों से कहा कि हुकूमत के दलाइल सुने बगैर अहकामात जारी नहीं किए जा सकते। इस सिलसिले में हाईकोर्ट ने हुकूमत को 4 हफ्तों में वजाहत पेश करने के लिए नोटिस जारी कर दिया। हैदराबाद समेत तेलंगाना के कई अजला गुज़िश्ता 2 दिनों से शदीद सर्दी की लपेट में है। महकमे मौसमियात के रियासती डायरेक्टर ने कहा कि अगले 2 दिनों में रियासत के कई अजला में सर्दी की शिद्दत मज़ीद बढ़ जाएगी। इस मौसम सरमा में अब तक सर्दी की शिद्दत ज़्यादा नहीं रही, लेकिन 2 दिनों से अचानक सर्दी में इजाफा हो गया है। ज़राए के मुताबिक शुमाल मशरक़ी और शुमाल मगरबी हिंदुस्तान से तेलंगाना की तरफ कम हवाएँ चलने की वजह से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है। तेलंगाना में मजालिस मुकामी कोटे के तहत 6 नशिस्तों पर हुए इंतखाबात में टीआरएस के तमाम उम्मीदवारों ने तमाम नशिस्तों पर कामयाबी हासिल कर ली। करीमनगर जिले से 2 नशिस्तों पर एल रमना और भानु प्रसाद ने कामयाबी हासिल की, जबकि भानु प्रसाद ने 584 वोट हासिल किए और रमना को 479 वोट मिले। खम्मम में टी मधु ने 480 वोटों के साथ कामयाबी हासिल की। नलगुंडा में कोटी रेड्डी ने 691 वोटों से कामयाबी हासिल की। मेदक में यादव रेड्डी ने 524 वोटों की अक्सरियत से कामयाबी हासिल की और आदिलाबाद में टी विट्ठल ने भी शानदार कामयाबी हासिल की। टीआरएस अरकान की शानदार कामयाबी पर पार्टी कारकुनान जश्न मनाते हुए देखे गए। आदिलाबाद के कामयाब रुकन खानुसाज कौंसिल विट्ठल रेड्डी को रियासती वजीर इंदिरा किरण रेड्डी और आदिलाबाद के एमएलए ने मुबारकबाद पेश करते हुए एक इजलास मुनक्किद किया। మరి హృదయపూర్వకంగా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాము। ఈ యొక్క విజయానికి కృషి చేసినటువంటి గౌరవ శాసనసభ్యులు, జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్లు,
అదేవిధంగా మున్సిపల్ చైర్మన్లు, మున్సిపల్ కౌన్సిలర్లు, ఎంపీటీసీ जमीयतुल उलमा तेलंगाना व आंध्र प्रदेश अरशद मदनी ग्रुप के रियासती इंतखाबात के लिए जमीयतुल उलमा शाख भैंसा का वफ्द हैदराबाद के लिए रवाना हुआ, जिसमें जमीयतुल उलमा शाख भैंसा के सदर मौलाना अमजद खान, नायब सदूर हाफिज़ खैरुद्दीन व मौलवी मोहम्मद खालिद, मौलाना अब्दुल लतीफ़ कासमी और जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर मोहम्मद वासिफ कमर के अलावा हाफिज़ मुजीब, खारी कामरान व अराकीन मुंतज़मीन मौजूद थे। आदिलाबाद 4 जिलों पे मुश्तमिल था, मुंसरियात, आसिफाबाद, आदिलाबाद और निर्मल, लेकिन इसके 4 हिस्से कर दिए गए और 4 जगहों पर अलग एतबार से जमीयत बनाई गई। उससे पहले अल्हम्दुलिल्लाह पूरे ज़िले में जाने का मौका मिलता था, बार बार हज़रत के मशवरों से और मुफ्ती महमूद के साथ से रब्ता करते थे, वहाँ पर हाज़िरी हुज़ूर की जमीयत का काम अल्हम्दुलिल्लाह होता था। लेकिन बाद में हज़रत के मशवरे से 4 अलग अलग ज़िलों में जमीयतें बना दी गई। अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह पर बड़े बेहतरीन अंदाज से काम हो रहा है। लॉकडाउन से पहले अल्हम्दुलिल्लाह निर्मल में एक बहुत बड़ा इज्तिमा पूरे रियासत तेलंगाना और आंध्र के अतबार से हुआ था और उस मौके पर भैंसे के अंदर एक बहुत बड़ा फसाद हुआ, जिसमें बहुत सारे मुसलमान मुस्लिम नौजवानों को कैद किया गया बगैर किसी मतलब कि बगैर किसी जुर्म के उनको जेल के सलाखों के पीछे डाला गया। उसके बाद हज़रत से एक मशवरा किया गया, मुफ्ती महमूद के साथ का रब्ता हुआ बार बार। मलकपेट हल्के के कदीम मलकपेट डिवीज़न में 1 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत से हो रहे ड्रेन लाइन के जारी कामों का मजलिसी रुकन असम्बली अहमद बलाला ने आज दौरा करते हुए मुआयना किया। इनके हमरा मुकामी कॉरपोरेटर सैफुद्दीन शफी व GHMC के आला अफसरान व दीगर मौजूद थे। इस मौके पर रुकन असम्बली ने डेवलपमेंट के जारी कामों में तेज़ी लाने की आला अफसरान को हिदायत दी। चौटकुर में वाक़ दरगाह हज़रत सूफ़ी शाह अज़ीमुद्दीन शत्तारी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स शरीफ इस माह की 22 दिसंबर को मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में दरगाह के मुतवल्ली अमीरुद्दीन ने मीडिया से बात करते हुए आवाम से शिरकत की ख्वाहिश की। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अमीरुद्दीन जानश खानख़ाह सूफ़ी चौटकुर दरगाह मुतवल्ली सज्जाद नशीन मुतवल्ली हूँ। मेरे पीर व मुर्शिद सूफ़ी शाह अज़ीमुद्दीन शत्तारी सरमत क़लंदरी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह हाल मुक़ाम चौटकुर में हैं और 22 दिसंबर 2021 को आपके आस्थाने में उर्स मनाया जा रहा है। उर्स मनाया जा रहा है और बाद असर गुस्ल शरीफ होएगा और बाद मगरिब झंडों का गश्त होएगा, बाद मगरिब लंगर और ताउन का इंतज़ाम रहेगा और के बाद महफिल समा और संदल माली होंगी। दूसरे दिन बदावा और तबरुकात हासिल होंगे। आपका मुकाम, आपकी खिलाफत सूफ़ी शाह हुसैन अली शाह सज्जादी सत्तारी सलमत क़लंदरी रहमतुल्लाह अलैह बारगाह से आपको खिलाफत और बैत का अंजाम दिया गया है। आप सूफ़ी अहमद पाशा खुसरो साहब के खलीफे हैं। आपको खिलाफत मिलने के बाद आप चौटकुर में हाल मुक़ाम में तकरीबन 13 साल से उर्स मना रहे हैं। आपके पर्दा हो जाने के बाद इस उर्स को 8 साल से मैं खिदमत और अंजाम दे रहा हूँ। आपसे अदबन गुजारिश करता हूँ कि आप रशीद तादाद में सवाब जारिया हासिल करें। जिला निर्मल एडिशनल कलेक्टर रामबाबू ने भैंसा में श्री लक्ष्मी नरसिम्हा और मौजे डे गांव में आदित्य राइस मिल चावल के कारखानों का अचानक मुआयना किया और मालिकीन को जल्द अज जल्द सिविल सप्लाई को चावल फराहमी की हिदायत दी। इस मौके पर तहसीलदार भैंसा विशंबर, नायब तहसीलदार इन्फोर्समेंट रमेश और आई प्रवीण कुमार के अलावा दीगर मौजूद थे। आखिर में सुर्खियों पर और एक बार नजर डालते हैं। अरकान पार्लियामेंट की मुअत्तली अपोजिशन पार्टियों का पार्लियामेंट हाउस से विजय चौक तक मार्च, राहुल गांधी भी मार्च में हुए शामिल।
तेलंगाना रियासत के वजीर सेहत ने उस्मानिया हॉस्पिटल में जदीद तरीन सिटी स्कैन लैब का किया इफ्तिताह। तेलंगाना मजालिस मकामी कोटे के तहत 6 नशिस्तों पर हुए इंतखाबात में टीआरएस पार्टी के तमाम उम्मीदवार हुए कामयाब। मुलाजमीन के अलाटमेंट को रोकने असातिज़ा ने तेलंगाना हाई कोर्ट में दाखिल की दरख्वास्त, हुकूमत को कोर्ट ने जारी कर दी नोटिस। रियासत तेलंगाना में मज़ीद 2 दिन तक शदीद सर्दी बरकरार रही। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे एजेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। HKJN फर्नीचर अब एक और नए ब्रांच के साथ फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन पर। याद रहे, 40 साल से फर्नीचर की दुनिया में भरोसे का एक नाम HKJN फर्नीचर। हमारे यहाँ नए डिजाइन का नया कलेक्शन मौजूद रहता है। आपकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक भी फर्नीचर तैयार किए जाते हैं। आली जनाब मोहम्मद नसीर चिश्ती साहब की जानिब से यतीम और गरीब बच्चों के फर्नीचर के लिए खुसूसी डिस्काउंट पैकेज। HKJN मैन्युफैक्चरिंग शोरूम, हमारा पता फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन, हैदराबाद। HKJN फर्नीचर। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ta 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीज़ा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीज़ा और उम्रा वीज़ा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी।